It is class 10th mathematics topic quadratic equations, and our subtopic is solution of quadratic equations by the method of completing square. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव की थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो उन मेथड्स में हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आज जो है जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और फैक्टराइजेशन मेथड भी है। वो मैंने दिखाया था कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। और एक और मेथड जो है दैट इज बाय स्क्वायर रूट मेथड। तो आज का टॉपिक जो है इसमें हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाउ टू डिराइव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो हम ये जो इस तरह हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे हमने डिराइव की थी वही स्टेप्स हम यहाँ पे ले रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। तो चलिए अब कंप्लीटिंग स्क्वायर पे आपकी एक्सरसाइज जो है इट इज 4.3, उसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, और उसका पहला पार्ट दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वही स्टेप्स हम ले रहे हैं जैसे जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करने के लिए ली थी। तो आपको याद होगा सबसे पहला स्टेप हमारा जो था वो ये था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है इसको हमने हटाना है, यानी 1 रहेगा। अगर यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट 2 है इसको हमने हटाना है। सबसे पहला जो है स्टेप हम यही ले रहे हैं। अगर कभी इस पे जो है कोएफिशिएंट 4 हो तो उस 4 को हम हटाएं, अगर 6 हो 6 को हम हटाएं, तो जो कुछ भी इसका जो है कोएफिशिएंट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका 2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए क्या हमने करना है, हम इस इक्वेशन को ऑन बोथ साइड्स वी आर डिवाइडिंग बाय 2। सो डिवाइडिंग यहाँ पे 2 है, ठीक है। अगर 4 होता तो 4 से, दैट मीन्स कि इसके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला स्टेप डिवाइडिंग both sides by the coefficient of x square। यहाँ पे 2 है तो 2 से ही कर रहे हैं, 4 होगा तो 4 से, ये यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसी से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसका 2 और 2 विल गेट कैंसल्ड, और ये क्या बना, ये वाला टर्म जो है इट विल बिकम 7/2x, और ये बनेगी 3/2 इज इक्वल टू 0/2, दैट मीन्स 0। तो मैं लिखूं इस तरह, दैट इज 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0 1, वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू इसका x है प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2, दैट इज 0। हो गया ये एक स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप इस कांस्टेंट टर्म को आप RHS में ले जाइए। आप ये पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसी तरह याद रखें कि पहला स्टेप हमने क्या किया कि इसका कोएफिशिएंट जो है इसको हमने वेनिश किया, तो इसी तरह हम यहाँ इस स्टेप तक पहुंच गए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अब इस कोएफिशिएंट ये जो कांस्टेंट टर्म है हम इसको RHS में ले रहे हैं, इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब एक और स्टेप आप ले रहे हैं, यहां पे हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये जो इस यहां जब हम पूछे
तो हम ये चाहें कि इसको हम कोई आइडेंटिटी बनाएं, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर एलएचएस में। आरएचएस में जो कुछ भी आएगा बाद में उसको हम सिंपल अलजेब्रा से हल करें, लेकिन यहां पे जो है हम इसको एक आइडेंटिटी बना रहे हैं। ये ए स्क्वायर है, अब हमें कहीं पे बी स्क्वायर भी होना चाहिए, और फिर ये वाली टर्म जो है इसको हम -2ab का बना दें। तो बी स्क्वायर के लिए क्या करें हम, ये स्टेप आप याद रखें कि ये जो अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है इसको हाफ करना है और फिर स्क्वायर चढ़ाना है, यानी और वो दोनों साइड ऐड करना है। वी आर एडिंग हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर बोथ साइड्स। तो आप जरा यहां पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -7/2, इसका हाफ, यानी इस तरह मैं लिखूं हाफ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट्स -7/2 और इसका स्क्वायर। ये चीज हम यहां पे भी एलएचएस में और आरएचएस में दोनों में हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो ये बनेगा -7/4 होल स्क्वायर, ठीक है, -7/4 होल स्क्वायर। अब जरा देखिए implies x square -7/2 इंटू एक्स। अब ये जो माइनस जो है स्क्वायर से माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस हो प्लस हो दोनों सूरतों में जो है प्लस ही आता है। यानी अगर हम इस तरह करें -7 स्क्वायर वो भी 49 बनता है, +7 स्क्वायर वो भी 49। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस माइनस की कोई वैल्यू नहीं है जब इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा जब इस पे स्क्वायर है। तो इसका मतलब सिंपली हम इसको 7/4 यहां भी ऐड कर रहे हैं और दूसरी साइड भी हम ऐड कर रहे हैं और स्क्वायर लेके प्लस 7/4 होल स्क्वायर यहां पे, और इसी तरह आरएचएस में भी -3/2 तो वहीं पे है और +7/4 होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये -2ab आना चाहिए। अब उसमें -2ab में कितना सारा हमारे पास है और कितना कुछ नहीं है, तो वो भी हम इसमें से बराबर कर देंगे। दैट इज एक्स स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर, -2ab आना चाहिए यहां पे। देखिए ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर -2 कहीं पे नहीं है, ए तो है एक्स, बी होना चाहिए 7/4 लेकिन 7/2 है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ इस 2 को हम 2 से जरूर दे दें, यानी 7/2 जो है यानी डिनोमिनेटर को हम 2 से जरूर दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 से, तो इससे हमारा काम बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 भी हमारा फार्मूला का आ जाएगा और फिर ये 7/4 भी हो जाएगा। implies x square -2 into 7/4 into x plus 7/4 whole square is equal to -3/2 प्लस यहां सिंपल अलजेब्रा हम करते जाएंगे, दैट इज 7 7 से 49 49 4 4 16 implies ये बन गई फॉर्मूला आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 into a into b that is a minus b whole square implies x -7/4 whole square is equal to, यहां पे इसको
multiplication, cross multiplication, that is 49 into 2, 98, minus 16 into 3, minus 3, that is 48, divided by 32, implies x minus 7 by 4 whole square is equal to 98 में से 48 घटा दो, that is 50, 50 divided by 32. अब next implies x minus 7 by 4 whole square is equal to 50 divided by 2. अब यहाँ स्क्वायर जो है, यहाँ अगर स्क्वायर हट रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा LHS और RHS में, दैट इज x minus 7 by 4 is equal to square root of 50 by 32. अब यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ स्क्वायर रूट आ गया, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट और माइनस भी साथ में आएगा. यहाँ पे जरा देखिए x minus 7 by 4 whole square is equal to 50 divided by 32. किसी रियल नंबर को आपने स्क्वायर चढ़ाया तो इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आ गई. इसका मतलब ये हुआ वो जो नंबर है वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों सूरतों में जब आप चाहे नेगेटिव को स्क्वायर चढ़ाएं चाहे पॉजिटिव को स्क्वायर चढ़ाएं तो दोनों सूरतों में आपको यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल मैं दे दूं, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x जो है इसका x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9. ये देखिए, एक तो इसका जब स्क्वायर हटा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, लेकिन ये प्लस माइनस की जो बात है वो किस तरह आ रही है, ये देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. अब चाहे x जो है, चाहे आप 3 रख दो, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. इसी तरह अगर आप -3 भी रख रहे हैं, -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दोनों सूरतों में 9 आएगा. इसीलिए क्योंकि 3 are 9 और -3 into -3 that is again 9, तो इसीलिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट और एज वेल एज नेगेटिव स्क्वायर रूट दोनों आ जाएंगे इसमें. इसलिए प्लस माइनस 50 डिवाइड बाई 32 हम लिख रहे हैं. इंप्लाइज x minus 7 by 4 is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको जरा हल करें, 50 डिवाइड बाई 32, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी, दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 16. इंप्लाइज x minus 7 by 4 is equal to प्लस माइनस, ये 5 का स्क्वायर है और ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट. 5 5 are 25, 4 4 are 16. स्क्वायर रूट, दिस रूट विल गेट कैंसल. तो यहां पे आ जाएगा implies x minus 7 by 4 is equal to plus minus 5 by 4. Implies x is equal to, ये -7 by 4 वहां लेके 4 by 7, ये प्लस 7 by 4 हो जाएगा. 7 by 4 प्लस माइनस 5 by 4. Implies x is equal to 7 by 4 प्लस 5 by 4, या जब यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं अगर ये वाला नेगेटिव ले लें तो तब क्या होगा, एक और जो बनेगा दैट इज 7 minus 5 by 4. Implies x is equal to, denominators are same, that means 7 और 5 को ऐड हो जाएगा, so 12 by 4, और ये 7 में से 5 घटा दो
that is 2 by 4 implies x is equal to 4 3s 3 or that is 1 by 2. These are the values or roots of the quadratic equation. और यहाँ पे जो हमने मेथड अप्लाई किया दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो x की वैल्यूज जो आ गई 3 and 1 by 4. तो सिंपल आपने जो समरी ने नटशेल कि ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको हमने क्या किया कि पहले वी वांट गेट रीड ऑफ फ्रॉम दिस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो 2 से यहाँ पे 2 था तो 2 से ये डिवाइड कर दिया तो हम यहाँ पे पहुंच गए. हमारा स्टेप ये बन गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या ले रहे हैं, अब ये जो है कांस्टेंट टर्म को आप उस साइड ले रहे हैं. उसके बाद ये जो है यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ, उसके हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर को उसको ऐड कर दिया दोनों साइड. तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई. तो इस आइडेंटिटी को हम सॉल्व करते गए और आखिर पे और ये RHS जो है इसको भी हम जो है सिंपल अलजेब्रा से हल करते गए. तो हमारे पास ये दो रूट्स आ गए. नाउ द क्लास इज ओवर. टुडेस क्लास इज ओवर. ओके.